अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के मौके पर की जाने वाली कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी का अमली नमूना है। इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं। मुस्लिम उम्मा हर साल ज़िलहज को 10 तारीख को ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाती है। ईद उल अज़हा को ईद उल कबीर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़ी कुर्बानी का दिन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त कुर्बानी की यादगार है और इस हकीकत की तरफ रहनुमाई ये दिन करता है कि असल खुशी और जो हकीकी लुत्फ़ है वो आपको पता है कि वो दुनिया के जो मालो मता और चीज़ें हैं वो हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपने आप को माल के हकीकी की रज़ा के मुताबिक अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देने में है। उम्मीद है कि आप ईद उल अज़हा के मौके पर बनाई गई इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बढ़ापे की हालत में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जब वो कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में इशारा हुआ कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दें। ये इशारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था कि ये एक आजमाइश थी जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दर हकीकत एक बड़ा ही सख्त इम्तहान था, लेकिन दोनों बाप बेटे ने इसे अल्लाह का हुक्म समझकर खुशी खुशी कबूल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेज़ छुरी बेटे के गले पर चलाई, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और एक जानवर बेचकर ज़िबा करवा दिया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि जिसकी जगह उन्होंने एक जानवर बेच दिया और बेटे की जगह वो ज़िबा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन के साथ अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बानी के लिए पेश करके एक ऐसी आलीशान मिसाल कायम कर दी जो कोई भी तारीख़ में ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकता। इसी जज्बा ईमानी और अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देने की सफ़ात की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त बनने का शर्फ नसीब हुआ, यानी कि आपको खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त आप बन गए, यानी कि आपने अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल पैरवी की। ईद उल अज़हा का दिन और मसनून जो काम हैं, शरीयत के मुताबिक अपनी आराइश करना, गुस्ल करना, मसवाक करना, उम्दा से उम्दा कपड़े जो पास मौजूद हों पहनना, खुशबू लगाना, सुबह को बहुत सवेरे उठना, ये ईद के दिन बहुत ज़रूरी हैं। ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ना, ईदगाह को जाने और आने का रास्ता अलहदा रखना, एक से जाना और दूसरे से वापस आना, और रास्ते में तकबीरो तशरीक पढ़ते रहना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरी जो तकबीर हैं तकबीरो तशरीक वो पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरो तशरीक जो है वो ज़रूर पढ़ें। एक मरतबा मर्दों को बुलंद आवाज़ से और औरतों को आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना चाहिए। इसको अगर किसी ने ये अभी नहीं पढ़ा तो इसको नेक्स्ट अपने लिए मामूल बना लें। फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर कहना चाहिए। कुर्बानी के फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में कुर्बानी क्या है? एक मुस्तकिल इबादत है जहाँ कुर्बानी जैसे बड़े अमल की अदायगी पर बेबहा खूब अनामात हैं, वहीं पर कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद ना करने की सूरत में बहुत सख्त अजाब भी है। यानी कि अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप कुर्बानी अदा कर सकते हैं और जानबूझकर नहीं करते
تو کیا ہوگا؟ جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری نماز عید کی جگہ پر نہ آئے۔ مفہوم حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہو اس کی بڑی اچھی تقسیم ہونی چاہیے۔ 1/3 حصہ رشتہ داروں کے لیے، 1/3 حصہ مساکین کے لیے اور 1/3 حصہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ گوشت کی تقسیم ہے، نہ کہ اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لینا چاہیے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ ہمارے لیے قربانی کا سبق لے کر آ رہی ہے تاکہ ہم اسلامی زندگی کو اپنا سکیں اور ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر سکیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔